योर ऑनर, इससे पहले कि हम केस पर दलीलें दें या बहस करें, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट कुछ तथ्यों पर जांच पड़ताल करती है। जब क्राइम को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर सबूत इकट्ठा करती है। फिर सेक्शन 51 और 53 के तहत एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है और पूछताछ के लिए कस्टडी में लेकर कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसके बाद कोर्ट में बहस होती है, फिर जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। अब भला पुलिस क्या गलत करती है? बिल्कुल ऐसा ही सूर्य प्रकाश के केस में किया गया और जिस दिन इन्हें पुलिस कस्टडी में बाहर ले जाया गया उसी दिन इनके माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। फिर जो लड़की इनसे प्यार करती थी वो भी इन्हें छोड़कर चली गई। ये बहुत परेशान थे और इन्हें लगा कि हमारे क्लाइंट एसीपी किशोर ने इनके साथ बहुत अन्याय किया और इनको जेल भेज दिया। कौन सा सेक्शन था? हाँ, सेक्शन 211। उसी के तहत इन्होंने केस फाइल की। जो ऑफिसर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते हैं, अगर उन पर ही हर कोई केस करने लगे तो फिर पुलिस, वकील और जज अपना काम कैसे करेंगे? इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, जिससे कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होने से बच जाएगा। थैंक यू। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे क्लाइंट ने सीआई किशोर पर 211 के तहत केस क्यों किया, यह इनकी समझ में शायद नहीं आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मेरे क्लाइंट को बरी किया और खेद भी व्यक्त किया। पुलिस रिकॉर्ड, जेल रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड, पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, सभी ने अक्यूज्ड बंदी सूर्य प्रकाश को ही अपराधी कहा। आप मिटा पाएंगे? Do you have any proper evidence? यस सर। फर्स्ट आई विटनेस चंदू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की कोर्ट से परमिशन चाहूंगी। चंदू, 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 जल्दी यहाँ हाजिर हो। विटनेस यहाँ मौजूद नहीं है। क्या हुआ? वो नहीं आएगा क्या? आई एम सॉरी योर ऑनर। विल यू प्लीज ग्रांट मी 4 days योर ऑनर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मोहतरमा कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहती है। आखिर इन्हें 4 दिन का समय किस लिए चाहिए? प्लीज अभी इस केस को डिसमिस किया जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। इंडियन पिनल कोड किसी महान इंसान ने लिखा है, इसी वजह से तुम बाहर आ पाए हो। एक्चुअली मेरे जैसे किसी को लिखना चाहिए था, तो तुम जैसे लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस कर दिया तुमने, हैं? क्या था उसमें? 211। हाँ, सेक्शन 211। हे, कानून सिर्फ मुलजिमों को सजा सुनाता है, पावरफुल लोगों को कुछ नहीं करता, याद रखना। एक्चुअली तुम्हें बिना जाने मैंने 5 साल तक अंदर रखा। तुमने तो मुझे जानते हुए मेरे ऊपर केस कर दिया। उल्टी गिनती गिनना शुरू करो।
क्रिमिनल्स जल्दी पकड़े जाएंगे। हेलो किशोर, सर सब ठीक है ना? सब ओके है सर। सर उन दोनों के भागने से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से कमिश्नर मुझे फोन कर रहे हैं, वो उस पर केस कर देगा। किसी अरे गहरे को उठाकर अंदर कर दो, जिससे मीडिया वालों का ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये कोर्ट सूर्य प्रकाश को निर्दोष मानते हुए बरी करती है। जेल से बाहर आने के बाद वो अपने काम धाम में बिजी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता मेरा भी शक करेगा। सही कहा, अगर उसने कुछ किया तो दूसरे केस में फंसा देंगे उसे। सर ये सेक्शन 211 क्या है? आई विल टेक केयर ऑफ इट सर। ये केस तुम्हारे पुलिस स्टेशन के हद में नहीं है। अगर कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं लॉयर सत्यमूर्ति को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें बताएगा क्या करना है। वो चंदू सूर्या के कब्जे में है सर। अगर कल वो कोर्ट में पेश हो गया तो केस उनके फेवर में चला जाएगा। कोर्ट पहुंचने से पहले उन्हें मेरी सीमा लांघनी होगी। चंदू नाम के एक आदमी की लाश चंद्रनगर एरिया में जनता बार के पास पाई गई है। वो सूर्य प्रकाश द्वारा फाइल किए गए सेक्शन 211 केस का मुख्य गवाह था। रिपोर्ट मिली है कि पुलिस हत्यारों और हत्या के मकसद को जानने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। ये किशोर का किया धरा है। अगर चंदू गवाही दे देता तो सब जान जाते कि राजगोपाल जी का मर्डर किशोर ने किया था, इसलिए उसने चंदू को मार दिया। अगर ये बात है तो आखिर किस मकसद से उसने राजगोपाल जी को मरवाया होगा? ये सारे के सारे राज राजगोपाल जी के मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हैं। इन पर से पर्दा उठाना है तो ये पता लगाना होगा कि मर्डर से पहले आखिर हुआ क्या था, और हमें यह जानने के लिए हमें पूरे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। किशोर के नाम भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो ये एक तरह का हाई प्रोफाइल कोर्ट केस हो सकता है। उस समय के सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और टीवी के सारे डिबेट्स, इन सब के पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स चाहिए होगी।